गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का पॉल साइंस का चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1889 में जर्मनी में जो आम जनता थी उसने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था और 1961 में आपकी ये दीवार बनी थी। ठीक है, 1961 में बनी थी, 1989 में इसको गिरा दिया था। 28 वर्षों तक ये जो दीवार थी वो खड़ी रही थी और 9 दिसंबर 1989 को इस दीवार को आम जो लोग थे उन्होंने तोड़ दिया था। और जो जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की ये क्या थी, शुरुआत थी। ठीक, अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो है सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली क्या था, इसमें सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये किससे प्रेरित थी, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी और इसकी कमियां क्या क्या थी। तो ये रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आई थी और यह क्रांति जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से ये प्रेरित थी। इसके बाद हमने पढ़ना है कि दूसरी दुनिया के जो था वो किसे कहा जाता था। साम्यवादी जो खेमे के देश थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता था और इस खेमे का नेता कौन था, सोवियत संघ। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, सबसे पहले ये देख लो। सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी। उसके पास ऊर्जा जो संसाधन है वो काफ़ी मात्रा में थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी वगैरह थे। फिर आपका पॉइंट आ जाएगा कि सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके हैं वो भी आवागमन की सुव्यवस्थित और जो विशाल प्रणाली है उसके कारण आपस में काफ़ी जुड़े हुए थे। फिर आएगा आपका कि उपभोक्ता उद्योग जो था वो भी काफ़ी उन्नत था। पिन से लेकर कार तक सारी जो चीज़ों का उत्पादन था वो वहाँ पे होता था। फिर आपका आ जाएगा कि सभी नागरिक जो थे उनके लिए जो जीवन की जो न्यूनतम स्तर की जो चीज़ें थी वो उनको काफ़ी आसानी से मिल जाती थी। शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण और अन्य जो चीज़ें थी वो उनको आसानी से मुहैया कराई जा सकती थी। बेरोज़गारी वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, अच्छे से याद कर लेनी ये बात, बेरोज़गारी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। भूमि और अन्य जो संपदाएं थी उन पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण जो किसका था, वो राज्य का था। ये थी आपकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कमियाँ। तो कमियां क्या क्या थी, जो नौकरशाही का शिकंजा था वो कसता चला जा रहा था। ये प्रणाली जो थी वो सत्तावादी होती जा रही थी। नागरिकों का जीवन जो था वो कठिन होता जा रहा था। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी वो उनको नहीं थी। फिर आपका पॉइंट आ जाएगा कि सोवियत संघ की जो अधिकांश जो संस्थाएं थी उनमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर काफ़ी अंकुश, गहरा अंकुश था। ये दल जो था वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, मतलब जनता को ध्यान में रखकर इसके कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं बनाया जाता था, सारे वो खुद के अकॉर्डिंग बनाते थे। फिर आपका आ जाएगा कि 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ को बनाया गया था, लेकिन वास्तव में रूस का जो हर मामले में काफ़ी प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता जो थी वो अक्सर उपेक्षित महसूस करती थी। ठीक है, मतलब क्या था कि इसमें है ना, इसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली, काफ़ी उन्नत थी, अच्छी मुहैया कराई जाती थी उनको चीज़ें, सुविधाएं अच्छी मुहैया कराई जाती थी। फिर कमियों में आपका ये आ जाएगा कि वहाँ पर सुधार की काफ़ी ज़रूरत थी। सभी को, मतलब 15 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था सोवियत संघ को, लेकिन जो रूस था वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहता था, उसी को बातें जो हैं वो सारे मानते थे, वो ज़्यादा प्रभुत्व दिखाता था अपना। इसके बाद आपने थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, ये पढ़ना है कि हथियारों की मतलब होड़ के कारण जो बार बार सोवियत संघ था वो अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करता था और इससे अमेरिका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसका तो कोई नुकसान होता नहीं था, लेकिन जो सोवियत संघ था उसका काफ़ी नुकसान हो जाता था और इसकी काफ़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इसमें हानि हो जाती थी। और ये आ जाएगा आपका, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो सोवियत संघ था वो अपने नागरिकों की राजनीतिक और जो आर्थिक जो आकांक्षाएं थी उनको पूरी भी नहीं कर पा रहा था। 1979 में जो अफगानिस्तान था, सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया था। इससे क्या हुआ था कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और सोवियत संघ में जो लोगों का पारिश्रमिक था वो लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम के देशों से काफ़ी पीछे छूट गया था। पश्चिम के मीन्स जैसे कि अमेरिका, इन देशों से काफ़ी पीछे छूट गया था। फिर आ जाएगा आपका सिर्फ यही कि खाद्यान्न का आयात जो था वो साल दर साल जो था वो बढ़ता जा रहा था, मतलब आयात ज़्यादा हो रहा था, निर्यात कम हो रहा था। इससे जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई थी और अंततः बिल्कुल ही ठहर सी गई थी। तो हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।